भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। राधर श्रीवास की जय। जय गोस्वामी महाराज की जय। राधा विनोद देव की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधेश निताई गौर हरि बोल। सब भैया शांति को दान दें और चुपचाप बैठ जाओ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनकृतशिरो कमलायताक्षो विश्वम्भरा दुर्धरो युगधर्म पालयो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। बर्हापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रदासन कनककपीशं जयन्ती चमा पूर्णं गोपवृन्दे वृन्दारमणं सपदरमणं प्राविशति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रवर्जन्तं अनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मे तया कर्मो विनेदु तं सार्वभूतहृदयं बुरिमानुतो अस्मि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ करी चरण वंदन जाहु तीर्णना सभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं
सतगुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन करो ना सतवेद जाने। श्री गौरांग श्री नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम करुणा सिंधु श्री श्री गुरु पतित पावन गौर भक्त समस्त आचार्य शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु भुवन पावन ब्रह्मांड तारण अनंत भगवत धाम अनंत भगवत नाम अनंत भगवत भक्ति भक्त भगवान इन सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि परिकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्याम मन मोहिनी गंधर्व कथा माटे वृषभानु नंदन के जोड़ी तदीय प्राणनाथ की शाम सुंदर गौरियार तीन ठाकुर श्री राधा गोविंद राधा वल्लभ राधा श्याम सुंदर ललिता आदि सखीगण श्री रूप मंजरी आदि मंजरी गण इन सब के चरणों में बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत के रचयिता लीला श्री कृष्ण ब्रजपायन एवं भागवत के वक्ता चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज भारतीय गुरु परंपरा नारद आदि मुनि भक्त जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हुए उन सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि आप सभी कृपा करके शांत रहें और कथा का आनंद लो, क्योंकि तुम लोग शांत रहोगे तभी मैं बोल पाऊंगा। कल आपने बहुत सुंदर कथा सुनी, महात्मा की कथा। आज पहले दिन की कथा है। प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं वेद अभ्यास जन्मादस्य यतो अन्मयादितरतस्य चार्थेषु विघ्नस्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् Yeah.
सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। यहाँ पर वेदव्यास जी ने केवल सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम परमय, कैसा सत्य। यहाँ पर भागवत में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य की वंदना की है। ना तो कृष्ण का नाम लिया, न राम का नाम लिया, न शिव का नाम लिया, न देवी का नाम, केवल सत्य की वंदना की है। अगर राम का नाम ले देते तो कृष्ण भक्त सोचते कि तो ये तो राम भक्तों के लिए है, हमारे लिए है। कृष्ण का नाम ले देते तो राम भक्त और शिव भक्त वहां से उठ करके चले जाते। यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिया, केवल सत्य की वंदना की। कैसा सत्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, पालन होता है और लय हो जाता है। जो स्वराट है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, स्वराट का मतलब जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है उसको स्वराट बोलते हैं। जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं, जिसने ब्रह्मा को भी वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान कि जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को समझ नहीं पाते। ब्रह्मा को भी उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके जिन्होंने बताया वे हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे तेजों में सूर्य और रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार जल में कभी कभी स्थल का भ्रम होता है। यह जागृत सशक्ता रूपा सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की वजह से सत्य जैसी लगती है। सत्य है नहीं, लेकिन सत्य जैसी लगती है। जो त्रिलोकातीत है, माया का था, माया का उस पर कोई भी असर नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में वंदना की। धर्म है प्रोज्जित केतवो अत्र परमो निर्मत सदाम सदा वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मोदनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयावरोधते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म है प्रोज्जित केतवो अत्र परमो निर्मसनाम सताम। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि धर्म है सत्य। जो भी तुम अपने घर के काम धंधों को करते हो, गृहस्थ पालन में पुरुष जो भी कर्म करता है उसे धर्म कहते हैं। लेकिन परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण
जानना। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना यह परम धर्म है। धर्म करते हुए हमें परम धर्म की ओर जाना है। और कृष्ण कथा किससे जाननी है? जिनके अंदर किसी प्रकार का मात्सर्य भाव नहीं है, उनसे जानने जो परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की। तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों को नाश कर देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन तापों का जो कृष्ण की कथा नाश कर देती है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंगा परिश्वर है। सद्दो हृदय अवरोधते अत्र पृथ्वी। अगर कोई पुरुष इसे सुनने की इच्छा करता है, देखिए कितनी बड़ी महिमा है श्रीमद्भागवत की। अगर किसी ने अपने घर पर बैठा हुआ है, वह कुछ अपने काम धंधे में कर रहा है, लेकिन उसने बस इच्छा की कि मैं श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए जाऊं, इच्छा करने मात्र से भगवान श्री हरि तत्क्षणात शुश्रूषि तत्क्षणात अति शीघ्र ठाकुर जी उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। बैठते ही नहीं, बंदी बन जाते हैं। बस आपने इच्छा की, इच्छा करने मात्र से, अभी आप लोग आए भी नहीं कथा सुनने के लिए, इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। और कोई भी साधन से भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के नहीं बैठते, लेकिन भागवत की सुनने की इच्छा करने मात्र से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और एक बार वह कृष्ण तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ गया तो फिर वह निकल करके नहीं जाता है। आप निकालने की कितनी भी कोशिश करना, लेकिन ठाकुर जी एक बार आ गए तो वह निकल करके नहीं जाते। इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद्भागवत की। तीसरे श्लोक में वंदना की है भागवत के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, देखो निगम कहते हैं वेद को, और वेदों का यह सुपरिपक्व फल है श्रीमद्भागवत। वेदों को कल्पतरु कहा गया है। कल्पतरु का पेड़ होता है, वह सभी की मनोवासना को पूर्ण करता है। वेद क्या है? वह भी कल्पतरु हैं, और उन वेदों का, वेद रूपी कल्पतरु का यह सुपरिपक्व फल है श्रीमद्भागवत। यह सबकी मनोवासनाओं को पूर्ण करती है। जिसकी जैसी इच्छा होती है यह श्रीमद्भागवत उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगी। इसके नीचे बैठ करके आप इच्छा कीजिए, जो भी आपकी इच्छा होगी अवश्य आपकी पूरी होगी, लेकिन विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर भागवत में विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के मंदिर जा रहे हैं लेकिन भगवान की मूर्तियों में विश्वास नहीं, तो फिर भगवान कहाँ दिखेंगे? प्रहलाद जी को विश्वास था, उनको खंबे में भगवान दिख रहे थे, खंबे में से आए। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। यह भागवत कल्पतरु कहा गया है भागवत को। तो इस कल्पतरु के नीचे बैठकर के तुम जो भी इच्छा करोगे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन यह श्री सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ गीत है,
जिन श्री सुखदेव जी को अपनी कोपिन तलक का ख्याल नहीं रहता था, तो दिगंबर वेशधारी तो इस भागवत के नीचे बैठ करके कोई सांसारिक वस्तुओं की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसके नीचे बैठ करके तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, यही प्रार्थना करनी चाहिए भागवत के नीचे बैठ करके। क्या आपको सब कुछ प्रदान करेगी, कामनाओं की पूर्ति तो करती है और आपकी कामनाओं को भी खत्म कर देगी यह श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरुकलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संगतम। सुखदेव जैसे मुनि का मुख से निकली हुई है, इसलिए अमृत में हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम। पहले यह भागवत वैकुंठ में थी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को इसे सुनाया। वेद व्यास जी ने अपने आजन्म माया मुक्त पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को इसका श्रवण कराया और उनकी कृपा से हम सब लोगों ने इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। अच्छा, फल में देखो गुठली छिलका आदि त्यागने योग्य अंश होता है। कोई फल हो उसमें गुठली होती है, छिलका होता है। जब इसको फल कहा गया है निगम कल्पतरुगलितम फलम, जब इसको फल कहा गया है तो इसमें गुठली छिलका त्यागने योग्य अंश है, इसमें कुछ भी नहीं है, गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, यह फल होते हुए भी रस से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है, रस में फल है यह। कब तक श्रवण करें, जब तक जिंदगी है तब तक सुनते रहो। अच्छा महाराज, आपने सबको निमंत्रण दिया होगा, वैसे तो सब लोगों के लिए निमंत्रण है, लेकिन 2 जनों के लिए विशेष आह्वान है, रस का भूमि भागों का। जो रस लेना जानते हैं, जो भोजन करना जानते हैं, उनको ही भोजन कराकर के तृप्त किया जा सकता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जो रसिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो हर किसी को आनंद नहीं आएगा। लेकिन फिर ऐसी बात नहीं है कि आनंद नहीं आ रहा तो हम सुने नहीं। एक दिन सुनते सुनते आपको आनंद आएगा, आपको रस मिलेगा। एक दिन में आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब सुनते रहोगे धीरे धीरे करके जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित होगा, यह हृदय जब धीरे धीरे करके शुद्ध होगा, ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते पाप अपराधों के कारण ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी की कथा में जब रस नहीं मिलता, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में वह आनंद है लेकिन हमको नहीं मिल गया। इसका कारण है क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारा हृदय अशुद्ध है। अगर किसी दर्पण पर वह पड़ा हो कई महीनों से, अगर उसमें गंदगी लग जाए, आप अपना चेहरा देखोगे तो क्या चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा? चेहरा नहीं दिखाई देता। आपको उसे साफ करना होगा। पानी के द्वारा, सर्फ के द्वारा आप उसे साफ करोगे, जब जाके दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। उसी प्रकार से यह चित्त रूपी दर्पण है।
जन्म जन्मांतर के पापों के कारण, अपराधों के कारण यह गंदा पड़ा हुआ है। ठाकुर जी कथा में ठाकुर जी के नाम में अगर रस नहीं मिलता, नहीं तो ठाकुर जी के नाम में तो वह रस है कि गौरांग बोलते हुए पुलक शरीर और हरि हरि बोलते नयन वहे नीर। कि आप एक बार कृष्ण बोलोगे तो आपकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल जाएगी। ठाकुर जी के नाम में वह आनंद है, लेकिन नहीं मिल रहा। तो इस चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है। यह साफ कैसे होगा? कोई भाई साबुन से तो होगा नहीं, सरफ से नहीं होगा, कैसे साफ होगा? यह होगा आप जब हरि कथा सुनोगे, हरि नाम करोगे, संतों के दर्शन करोगे, संतों को देख करके प्रणाम करोगे, उनका सम्मान करोगे, तब जाकर के यह चित्त रूपी दर्पण मार्जित होगा। तो ठाकुर जी की कथा में आनंद मिलेगा, ठाकुर जी के नाम में आनंद मिलेगा। और भगवान की कथा सुनकर के कोई यह कहने लग जाए कि बस बस बहुत सुन ली, तो उसे अभी ठाकुर जी की कथा में रस नहीं मिला। रामचरित सुनत जे आगाई, रस विशेष जाना तिनी नाही। अभी उसे आनंद नहीं मिला, रस नहीं मिला, उसे ठाकुर जी के नाम में रस नहीं मिला, ठाकुर जी की कथा में रस नहीं मिला। जिस दिन रस मिल गया उस दिन महाराज आप कथा को छोड़ नहीं सकते, हरि नाम को आप छोड़ नहीं सकते। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैनी सारण में, ध्यान से सुनना तभी आपको आनंद आएगा। क्योंकि देखिए कथा आप प्रारंभ में सुनोगे तभी आपको फिर पता चलेगा कि कथा कहाँ पर चल रही है। अगर आपकी कथा शुरू में ही छूट गई तो आपको फिर बाद में मालूम नहीं पड़ेगा कि कथा कहाँ पर चल रही है। क्योंकि एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग जुड़ा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आगे वाले जो प्रसंग है पीछे वाले से उसका मेल है। तो आप ध्यान पूर्वक सुनो तभी आनंद आएगा। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में चित्र नैनी सारण में 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। महात्मा का प्रसंग सुना सब ऋषि लोग बड़े आनंदित हो रहे थे। सूत जी महाराज भी बड़े गदगद हो रहे थे। उन ऋषियों के बीच में व्यास आसन पर बैठे हुए हैं युवा अवस्थापन्न श्री सूत जी महाराज। बहुत सुंदर वातावरण है। सब ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठ गए। सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। अब सब ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, कहे सूत जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा है वह मैं तुम लोगों को सुना दूंगा। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज हमने 6 प्रश्नों को चुन करके रख रखा है, आप उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं ऋषियों ने, आप ध्यान से सुनना। ऋषियों ने जो प्रश्न किए वह अपने लिए नहीं किए थे, वह प्रश्न हम लोगों के लिए किए थे, जीव के कल्याण के लिए किए थे, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। उनका पहला प्रश्न था कि कलियुगी जीवों के लिए परम कल्याणकारी सहज सरल साधन क्या है। कितना सुंदर प्रश्न किया है कि कलियुगी जीवों के लिए परम कल्याणकारी सहज सरल साधन क्या है। सरल साधन बताना। जिन ऋषियों ने प्रश्न किए हैं वह ऋषि तो ऐसे थे जो हजार वर्ष तक बिन खाए रह सकते थे,
लेकिन हम लोगों के लिए प्रश्न किया कि कलयुग का जीव अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, कोई ऐसा साधन बताओ कि जिससे वह अपना कल्याण कर सके। सरल साधन। कलयुग का जीव भाई कठोर साधन नहीं कर सकता। हम लोगों की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम लोग इतना कठोर साधन नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज ऐसा सरल साधन बताओ कि जिससे कलयुग का जीव अपना उद्धार कर सके, घर गृहस्थी में रह करके ठाकुर जी के पास चला जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। और उनका दूसरा प्रश्न था कि समस्त शास्त्रों का सार वैश्य क्या है। तीसरा प्रश्न था कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया। हमारा तीसरा प्रश्न यह है। चौथा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न था कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली थी। ठाकुर जी जब चले गए थे तो धर्म ने किसकी शरण ली। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और हमारा छठा प्रश्न है कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। ये 6 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने। तो भागवत के यह 6 प्रश्न मूल प्रश्न हैं। यहीं से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होती है। और 6 प्रश्नों के जितने 7 दिन तक कथा चलेगी, जितने भी उत्तर आएंगे वह 6 प्रश्नों के ही भीतर होंगे। जब सूत जी ने इन प्रश्नों को सुना तो बहुत महाराज खुश हो गए, क्योंकि देखिए ऋषियों ने कोई अपने लिए प्रश्न नहीं किया था। ऋषियों ने प्रश्न किए थे जगत कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, मानव हित के लिए प्रश्न किए थे। इसीलिए सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले अपने गुरु तुल्य श्री सुखदेव जी की वंदना करता हूँ कि यं प्रवर्जन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो गृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप अपने मन को बिल्कुल शांत करें, कथा में मन को लगाएं। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा होगा तो कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। आपका मन जहां भी जा रहा हो वहां से हटा करके ठाकुर जी की कथा में लगा दो, नहीं तो फिर कैसा होगा। एक चौबे जी थे, उन्होंने महाराज भांग लगाई और वह मथुरा से विश्राम घाट से नौका में बैठ गए। अब चौबे जी ने पूरी रात भर नाव चलाई। दिन हुआ तो घाट पर एक व्यक्ति था। चौबे जी ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण चौबे जी। तो चौबे जी ने पूछा कि भैया यह कौन सी नगरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चौबे जी यह मथुरा नगरी है। चौबे जी ने कहा कि भाई हद हो गई, मथुरा नगरी से पूरी रात भर चले हैं, पूरी रात भर हमने नौका चलाई है, लेकिन अभी मथुरा की मथुरा में पड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चौबे जी पूरी रात क्या, पूरी जिंदगी भर आप नौका चलाइए, लेकिन आप गोकुल नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपकी रस्सी जिस घाट से बंधी हुई है, आपने वह रस्सी तो खोली ही नहीं। भाई नाव की रस्सी बंधी होगी तो नाव आगे कैसे बढ़ेगी, पहले वो रस्सी खोलनी पड़ेगी।
अब चौबे जी ने मांग लगा रखी थी, नशा कर रखा था, उनको होश ही नहीं था। रस्सी बंधी हुई थी, पूरी रात नौका चला रहे बेचारे। अब नाव तो आगे बढ़ नहीं सकती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चौबे जी पहले उस रस्सी को खोलो, तब नाव आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से आप लोगों की मन की रस्सी जिस भी जगह बंधी हो, घर पे या घर के काम धंधे में, कि घर पर कौन रखवाली कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जहाँ पर भी बंधी हो वहाँ से अपने मन की रस्सी को हटा दो और बस से ठाकुर जी का कथा में मन को लगा दो। अब जो होगा सो ठाकुर जी करेंगे। तो ऋषियों का पहला प्रश्न था कि मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी सहज सरल साधन क्या है। अभी आपने 6 प्रश्न सुने थे, उनमें पहला प्रश्न था कि ऋषियों के लिए परम कल्याणकारी सहज सरल साधन क्या है। तब सूत जी ने कहा कि सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्थजे अहेतु प्रतिहता यजात्मा संप्रसिद्धति। कहा कि ऋषियों, मानव के लिए परम कल्याणकारी सहज सरल साधन है कि किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाए। हमारी रुचि कहाँ पर है? हमारी रुचि है संसार के प्रति। वहां से हमारा मन हट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग जाए। और ठाकुर जी के भक्ति कैसी होनी चाहिए? ठाकुर जी की भक्ति होनी चाहिए अहेतु की भक्ति, उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति। देखो, आप भजन कर रहे हो तो ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। हम भजन तो चालू करते नहीं, पहले मांगना प्रारंभ कर देते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। आप भजन कर रहे हो भाई, कोई सौदा थोड़ी कर रहे हो कि प्रभु मैंने आपका भजन किया, इसके बदले में आप मुझे कुछ दे दो। नहीं, यह भक्ति नहीं है। यह तो फिर आपका दुकानदारी जैसा सौदा हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति पैसे लेकर दुकान वाले के पास जाता है, उसने 100 रुपया दिए, दुकान वाला उसे सामान दे देता है 100 रुपये का। उसी प्रकार से हमने थोड़ा बहुत भजन किया और भगवान से कुछ मांग लिया, तो फिर यह भक्ति नहीं है, यह तो एक सौदा हो गया। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए भक्ति के बदले। ठाकुर जी से मांगना है तो बस भगवान को मांगो, भक्ति मांगो प्रभु से कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, जगत के प्रति हमारी इतनी रुचि है, संसार में हमारा इतना मन है, हे गोविंद, हे कृष्ण, किसी भी प्रकार तुम्हारे चरणों में हमारा मन लग जाए। भगवान के मंदिर देखो जाइए, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मांगने के लिए मत जाओ। अगर भगवान को तुमने अपना बना लिया तो क्या फिर उनको पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? भाई वह ऐसा तो नहीं कि वह अंतर्यामी ना हो, वह तो सब कुछ जानते हैं। जब वह घट वासी हैं, कण कण में वह बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। जब तुमने उनको अपना बना लिया तो उसको पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। जब उसे पता है तो फिर मांग क्यों रहे हो उससे? अब कोई व्यक्ति राजा के पास जाए और राजा से बोले कि मुझे 100 रुपया दे दो, तो राजा भी हंसेगा कि मैं इतना बड़ा सम्राट है, मेरे पास 100 रुपए मांगने के लिए आया है। इसी प्रकार जो कृष्ण है, हमारे तीनों लोकों की स्वामी, 14 भुवनों के मालिक, हम उनके पास क्या मांग रहे हैं? संसार की विषय वस्तु, उनके लिए ये सब बेकार है। भाई भगवान को जब तुमने अपना बना लिया तो क्या वह देखेंगे नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? भाई तुमने अगर ठाकुर जी से कुछ मांग लिया तो तुम्हारी वह इच्छा तो पूरी हो गई,
फिर भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं रही है। लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी को अपना बना लिया तो फिर तो भगवान की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। उस भक्त की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, छोटा बालक होता है, तो मैया बाप उसकी रक्षा करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। मैया अपना काम कर रही होती है, अगर बच्चा खेल रहा भी हो तो मैया का ध्यान बच्चे पर रहता है कि कहीं बच्चा अग्नि को ना पकड़ ले या जल में नहीं बच जाए, देखती रहती है। उसी प्रकार जब तुम अपने भगवान को, कृष्ण को अपना बना लोगे तो ठाकुर जी की जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी सुरक्षा करना। भगवान कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन हम लोग महाराज मानते बहुत हैं। अगर हमारी एक भगवान से इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। भगवान भी बदलते रहते हैं हम लोग। कृष्ण से इच्छा पूरी नहीं हुई तो राम को पकड़ लिया, राम से इच्छा पूरी नहीं हुई तो शिव को पकड़ लिया। एक महीना फिर शिव की भक्ति करी, ओहो अभी भी भाई इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो देवी के पास चलते हैं। अब तो मंदिरों की भी चॉइस हो गई है कि वह वाले हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। अब बीच में 36 हनुमान आ जाए हमारा सब बेकार है। वही मेहंदीपुर वाले हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बेचारे वे हनुमान जी सोच रहे होंगे भैया हमने तो काका पूरा कर दिया, हमें तो प्रणाम भी नहीं करके जा रहे हो। तो ठाकुर जी की भी चॉइस हो रही है। तो भगवान से भक्ति के बदले कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान को अपना बनाओ, ठाकुर जी को अपना बनाओ, वह सब कुछ देंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा। क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पेशेंट को क्या देना है। जैसे अगर शुगर का मरीज हो तो डॉक्टर मना कर देता है कि मीठा मत देना इसे, क्योंकि मिठाई खाने से इसका रोग और बढ़ेगा। माता पिता जानते हैं कि बच्चे को रोग है तो माता पिता बच्चे को मिठाई नहीं देते। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए क्या उपकारी है, क्या अनिष्टकारी है। तो कृष्ण भी अपने भक्त के लिए वही प्रदान करते हैं। तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। और देखो हमारे ठाकुर जी कोई साधारण कल्पतरु नहीं है। जैसे कि एक साधारण कल्पतरु का पेड़ होता है। कल्पतरु के पेड़ का मतलब आप पहले ये समझ लीजिए, कल्पतरु का पेड़ उसे बोलते हैं जिसके नीचे आप बैठ जाओगे, जो इच्छा करोगे कल्पतरु का पेड़ आपको वह वस्तु प्रदान कर देगा। इसे कहते हैं कल्पतरु का पेड़। अभी तो यहाँ नहीं है यह भारत में, लेकिन स्वर्ग में है। उसके नीचे आप बैठोगे, आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। लेकिन वह यह नहीं देखता कि इसमें जीव का हित होगा कि अहित होगा। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे कल्पतरु हैं, वह जीव के हित को देखते हैं कि जीव का किस प्रकार से कल्याण हो। एक बार व्यक्ति जंगल में, एक बेचारा व्यक्ति था, हारा थका भूखा प्यासा। उसने एक पेड़ देखा, पेड़ के पास गया, वह कल्पतरु का पेड़ था। उसके नीचे जाकर के बैठ गया। बहुत हारा था, थका थको था, बहुत जोर से उसे भूख लग रही थी। अब वह जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह कल्पतरु का पेड़ था। अब वह सोचने लगा काश यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हो जाती तो मैं भोजन कर लेता। देखो कल्पतरु का पेड़ था, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कल्पतरु के पेड़ का मतलब होता है आप जो राधे 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 राधे। एक बार बोलिए राधे राधे जोर से।
तो कल्पतरु के पेड़ का मतलब होता है कि आप उसके नीचे बैठ जाओ, इच्छा करने वाले की इच्छा को पूर्ण करता है। तो वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने मन में सोचा कि काश यहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाती तो मैं भोजन कर लेता। अब कल्पतरु का पेड़ था तो 56 प्रकार का भोजन आ गया उसके सामने। अब महाराज उसने बड़े भाव से चकाचक भोजन किया। अब उसका पेट भर गया। अब भाई पेट भर जाता है तो नींद आती है। अब उसे आने लगी बहुत जोर की नींद। अब सोचने लगा कि यहाँ पर सोने की व्यवस्था हो जाती तो मैं सो जाता। अब कल्पतरु का पेड़ था, बढ़िया हमारा डबल बेड आ गया।